ये विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं, उनको ज़रा पूछिए ये कच्चा थीवू क्या और कहाँ है। ये डीएमके वाले और उनकी सरकार मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्चा थीवू को वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पीछे एक टापू किसने किसी दूसरे को दिया था? क्या ये क्षेत्र माँ भारती का अंग नहीं था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे भी भारत से अलग करने का काम किया था। 10 अगस्त को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर यह बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है। दरअसल विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मामले में पीएम मोदी पर देश को तोड़ने के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को अलग को देने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला बोला है। न्यूज़ इंडिया न्यूज़ में जानेंगे कच्चा थीवू द्वीप क्या है, कहाँ है और किन शर्तों के साथ इस द्वीप को भारत सरकार ने श्रीलंका को सौंपा था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफ़ी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक जलडमरुद्य कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम है कच्चा थीवू। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चा थीवू 285 एकड़ में फैला हुआ एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्ट्रेट रखा गया। समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीराने द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा कर रहे हैं। 19वीं सदी तक ये इलाका रामनाद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद से कच्चा थीवू द्वीप पर उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया। इसके बाद रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलते थे। वो अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक कच्चा थीवू को श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया है। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। उस समय ये द्वीप अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये विवाद बढ़ता चला गया। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप को जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम श्री माव भंडार नायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाद साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाज़त दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के 15 साल बाद ही 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चा थीवू को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग की। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान उसके उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन LTTE का कब्जा था। इसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर आसानी से पहुंचते थे। 2008 में जयललिता ने 1974 और 1976 के बीच हुए कच्चा थीवू द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2009 में श्रीलंका की सरकार और LTTE के बीच की लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी। LTTE संगठन कमजोर हो रहा था। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे। श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की कमी हुई है, जिससे उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। 2014 में भारत सरकार ने जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका की संप्रभुता का एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है।
भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरे कच्चाथीवी द्वीप पर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। इसके साथ ही श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे। इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई पीएम के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। सबसे पहला मुद्दा, श्रीलंका कच्चाथीवी द्वीप भारत को वापस करे, और दूसरा मुद्दा, ये बात श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताई जानी चाहिए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है। हर साल फरवरी महीने में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्चाथीवी द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदयाची ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि श्रीलंकाई सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ कच्चाथीवी द्वीप को लेकर हुए समझौते की तरह 2015 में भी बांग्लादेश के साथ भारत का एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए थे, जबकि बांग्लादेश के 51 गांव भारत को मिल गए थे। बांग्लादेश के साथ गांव के बंटवारे को लेकर इस समझौते की बुनियादी 52 साल पहले पड़ी थी। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का पहला समझौता 16 मई 1974 को हुआ था। बांग्लादेश की संसद ने इसे 1974 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन भारत में इस करार के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत थी। राजनीतिक विरोध के चलते यह संसद में पास नहीं हो सका। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ समझौता हुआ। इसमें भारत को 2777.038 एकड़ ज़मीन मिलनी थी, जबकि बांग्लादेश को 2267.682 एकड़ ज़मीन मिलनी थी। बीजेपी, टीएमसी और असम सरकार ने तब इसका विरोध किया था। इसके लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन बिल दोनों सदनों में निर्विरोध पास हो गया, 6 मई को राज्यसभा में और 7 मई को लोकसभा में। 6 जून 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों के बीच सीमाओं की अदला बदली तय हुई। 31 जुलाई 2015 आधी रात को यह समझौता लागू हो गया। 1 अगस्त 2015 को इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन किया गया। भारत के 111 गांव बांग्लादेश चले गए। एरिया करीब 17,160 किलोमीटर और बांग्लादेश के 51 गांव एरिया करीब 7,110 एकड़ भारत में आ गए।